बल्कि वीडियो के नीचे एक मुझे निगेटिव कमेंट आए थे, बहुत ही बेहतरीन कमेंट था कि दीदी आप पहले जैसा एडिटोरियल नहीं पढ़ाती हो, अभी आपका एडिटोरियल सेशन बहुत ही ख़राब लगता है मुझे, आप बिल्कुल ही अच्छा पहले जैसा नहीं पढ़ा रही हो, तो प्लीज़ पहले जैसा आप पढ़ाना स्टार्ट करो। देखो गाइस, पहले की मेरी वीडियो अगर एडिटोरियल की उठा लो तो उसमें क्या होता था कि मैं वोकैब पहले पढ़ाती थी, ठीक है, यानी कि 70 से 75 वोकैब मैं पहले कराती थी। उसके बाद एडिटोरियल हम करते थे, एडिटोरियल में मैं वोकैब फिर से रिपीट कराती थी और लास्ट में एक बार हम फिर से वोकैब रिपीट करते थे, जिससे क्या होता था कि 65 से लेकर 70 या फिर 60 तक हमें वोकैब एक ही वीडियो के अंदर याद हो जाते थे। लेकिन वो वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, केवल और केवल बनाने में, ठीक है। एडिटिंग करने में और अपलोडिंग करने का समय अलग होता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और वीडियो की लेंथ भी लगभग 1 घंटे के ऊपर जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो की लेंथ तो बढ़ेंगी। फिर कुछ बच्चे ये शिकायत करते हैं कि दीदी आपकी वीडियो तो लंबी होती है, छोटी बनाया करो, है ना। तो मैं कंफ्यूज में हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लंबी वीडियो बनाऊँ, छोटी वीडियो बनाऊँ। इसके अलावा क्या होता है कि रिस्पॉन्स भी बढ़िया नहीं आता है, ठीक है। रिस्पांस भी, जैसे कि आप लोगों के लिए मैं अगर डेडिकेशन के साथ कुछ आपको डिलीवर कर रही हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि मुझसे अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो एक शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देख रहे हो तो कम से कम लाइक कर दो, है ना। और नए आए हो चैनल पर, बढ़िया लग रहा है एडिटोरियल तो सब्सक्राइब कर दो। इनके तो पैसे नहीं लगते हैं ना, फिर कंजूसी क्यों करना, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट भी कर दिया करो कि दीदी वेरी गुड या फिर वर्स्ट या फिर बहुत ख़राब, ऐसे क्या होता है कि आइडिया मिलता है। तो ये सारी चीज़ें करके जाइए। और आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मुझे सजेशन दीजिए कि वीडियो कैसी चाहिए, लंबी वाली चाहिए या फिर छोटी वाली चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है कम से कम एक बार इसे शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस एडिटोरियल के अंदर 50+ आपको वोकैब याद करा दूंगी, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको वोकैब याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है, ट्रेड विंस ऑन फॉलिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स। क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट्स मतलब होता है निर्यात करना। एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, निर्यात करना, यानी कि एक सामान को दूसरे जगह भेजना, वो बोलते हैं निर्यात, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ठीक है। फॉलिंग मतलब होता है गिरना, ठीक है। और ट्रेड विंड्स मतलब होता है, ट्रेड मतलब व्यापार और विंड्स मतलब वो होता है हवाएं, यानी कि व्यापार की हवाएं, है ना। मतलब जो व्यापार है वो किस तरफ है। तो क्या कह रहा है, ऑन फॉलिंग इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि जो भारत का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, यानी कि भारत अपने जो गुड्स को, अपने सामान को जो दूसरे देश में भेजता है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यानी कि उसमें गिरावट आ रही है। तो फॉलिंग मतलब गिरना और एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात करना। The worst effects of faltering Western economies are yet to fully hit Indian exports। क्या कह रहे हैं, इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, प्रभाव। इफेक्ट्स में क्या हो गया, प्रभाव, ठीक है। फल्टरिंग मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, ठीक है। फल्टरिंग मीन्स क्या हो गया, लड़खड़ाना। इकोनॉमी मीन्स क्या हो गया, आपको पता ही है, इकोनॉमी मीन्स होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी मीन्स क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। और हीट मीन्स प्रभावित करना। हीट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, प्रभावित करना। तो हमने क्या क्या सीखा, हीट मीन्स प्रभावित करना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, फैल्टरिंग लड़खड़ाना, इफेक्ट्स प्रभाव, एक्सपोर्ट्स निर्यात और फॉलिंग मीन्स गिरना। क्या कह रहा है कि जो सबसे खराब प्रभाव है ना, वर्स्ट मतलब होता है सबसे खराब, इससे खराब नहीं, ठीक है। जो सबसे खराब प्रभाव है, जो लड़खड़ा रही है वेस्टर्न इकोनॉमी, है ना, वेस्ट की जो इकोनॉमी है, वेस्टर्न जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे वेस्टर्न कहने का मतलब ये होता है पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिमी देशों के इकोनॉमी, ठीक है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ना वो क्या हो गई है, लड़खड़ा गई है। और इसका जो सबसे गंदा वाला प्रभाव है ना, आर येट टू फ्यूली, ये क्या है, अभी प्रभावित करने को है ना, किस चीज़ को, इंडियन एक्सपोर्ट को। क्या करने को, इंडियन एक्सपोर्ट को प्रभावित करने को है पूरी तरह से। जो फल्टरिंग लड़खड़ाता हुआ वेस्टर्न इकोनॉमी है, इसका क्या प्रभाव, सबसे बुरा वाला प्रभाव। इतना हमें समझ में आ गया। दिसंबर 2022 मार्क्ड द स्टीपेस्ट फॉल इन 2 years फॉर इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स। क्या कह रहा है कि जो दिसंबर
2022 का 2022 का इसने क्या किया, मार्क किया। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, ठीक है, हाईलाइट करना। इसने क्या किया, दिसंबर 2022 है ना, इसने हाईलाइट किया है, क्या किया है, सबसे बड़ा फॉल, गिरावट, है ना, स्टीपेस्ट मतलब होता है बड़ा, है ना, और फॉल मतलब होता है गिरावट, ठीक है। तो सबसे गहरा गिरावट हुआ है 2 ईयर के किस चीज़ में, इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट्स में। यानी कि 2 सालों में जो भारत में जो सबसे एक्सपोर्ट्स में खराब प्रदर्शन रहा है वो कब रहा है, 2022 के दिसंबर में, ठीक है। विथ प्रोडक्ट्स वर्थ 34.5 बिलियन शिफ्ट आउट, क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे 34.5 मिलियन के, वो क्या हो गए हैं, निर्यात हो गए हैं। निर्यात कहने का मतलब हमने एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे हैं। क्या भेजे हैं कि दिसंबर 2022 में 34.5 बिलियन का हमने निर्यात किया है। शिफ्ट आउट मतलब होता है गाइस निर्यात करना, ठीक है, निर्यात करना, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक्सपोर्ट्स, जिसका मतलब होता है निर्यात करना, और शिफ्ट आउट मीन्स भी होता है निर्यात करना, ठीक है। तो आगे पढ़ते, 12.12 लोअर देन ईयर अगो, क्या हुआ कि दिसंबर 2022 में जितना हमने निर्यात किया था उससे 12.2% हमारा लोअर था। देखो कभी भी कंपैरिजन होता है ना, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे लो लोअर लोएस्ट होता है, तो लोअर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसके साथ हमेशा देन लगता है, ठीक है। तो 12.2% का हमने क्या किया है, कम किया है निर्यात इस साल 2022 में, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, शिफ्ट आउट निर्यात करना, मार्क चिन्हित करना, हाईलाइट करना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, फिल्टरिंग लड़खड़ाना, साथ साथ बोलते चलो, हिट मीन्स प्रभावित करना, साथ साथ याद करो, एक्सपोर्ट निर्यात करना, और फॉलिंग मतलब होता है गिरना, ठीक है। दिस वाज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार था, ठीक है, था आया रहा है ना, इसी वजह से वॉज आया, ठीक है। यह दूसरी बार था in 3 months that shipments dropped year on year, and top commerce ministry official sought to claim North by citing the global headwinds that were posing challenges for Indian merchandise। अब यहाँ पे पहले हिंदी देख लेते हैं। देखो सीख मीन्स क्या होता है, प्रयास करना, ठीक है। सीख मीन्स होता है प्रयास करना, इसका V2 फॉर्म होता है शॉर्ट, ओके। ये सीख बहुत ही ज़्यादा आजकल एडिटोरियल में देखने को मिल रहा है, याद कर लेना आप लोग। नर्व्स मीन्स क्या होता है, नर्व्स मीन्स होता है घबराहट, ठीक है, परेशानी होना, घबराहट होना, ठीक। साइटिंग मीन्स क्या होता है, हवाला देना, किसी बात का, किसी मुद्दे को एग्जाम्पल में बताकर उसके हवाले से कहना, ठीक है। हेडविंड्स मतलब क्या होता है, उथल पुथल, हेडविंड्स मतलब क्या होता है, उथल पुथल मचना, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पे है क्या, पोजिंग, पोजिंग मतलब होता है कॉज, कारण, और मर्केंडाइज मतलब होता है उत्पादन, क्या होता है, उत्पादन। तो हमने क्या क्या सीखा, मर्केंडाइज मतलब उत्पादन, पोजिंग मतलब होता है कारण, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे गाइस पोजिंग का और भी हिंदी मतलब होता है पूरा, जब हम एक बार इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे क्या है, हेडविंड्स, हेडविंड्स मतलब होता है उथल पुथल, साइटिंग मतलब होता है हवाला देना, नर्व्स मतलब होता है घबराहट, शॉर्ट मतलब होता है प्रयास करना, सीख का हो गया शॉर्ट। इसके बाद क्या हमने देखा, शिपमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, निर्यात करना, फिर भी याद कर लो। शिफ्ट आउट मतलब क्या होता है, निर्यात करना। मार्क मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। हिट मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। और इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव, ओके। हमने क्या क्या सीखा कि सेकेंड बार था, दूसरी बार था 3 महीनों में, इन 3 महीने में ये दूसरी बार था कि जो हमारा शिपमेंट्स था ना, क्या था, शिपमेंट्स था। शिपमेंट मीन्स हो गया अपने सामान को एक जगह पे से दूसरे जगह पर ले जाना, ठीक है। तो जो हमारा शिपमेंट था, जो निर्यात था ना, वो गिर गया। ड्रॉप मतलब क्या हो गया, गिर गया। साल दर साल क्या हो गया, गिर गया। और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो अधिकारी है बड़े लेवल के, टॉप मीन्स होता है बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। किस चीज़ का प्रयास किया, शांत करने का। क्या शांत करने का, ये जो घबराहट है ना, ये जो घबराहट है शिपमेंट में, है ना, इस घबराहट को, इस बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। कैसे, हवाला देते हुए, है ना। जैसे ये निर्यात कम हुआ तो फिर होगा ना, क्वेश्चन एराइज होंगे कि भैया क्यों निर्यात कम हो रहा है।
तो इन्होंने इसी घबराहट को, इसी सारे क्वेश्चन को क्या किया, शांत करने का प्रयास किया। ये हवाला देते हुए, ये कहते हुए कि जो ग्लोबली हेडलाइंस है ना, यानी कि जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, दैट वर पोजिंग चैलेंजेस, वो क्या कर रही है, चैलेंजेस पोज कर रही है। यहाँ पे चैलेंजेस मीन्स क्या हो गया, चुनौती, ठीक है। और पोजिंग मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कारण ही होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि चुनौती का कारण बन रही है किस चीज़ का, जो इंडियन भारतीय जो उत्पादक है ना, उस चीज़ के लिए क्या कह रहा है कि भारत में जो उत्पादक है, ठीक है, उनके लिए चैलेंजिंग है, चैलेंज का कारण बन रही है। क्या कारण बन रही है, जो दुनिया भर में हेडलाइंस उथल पुथल है, इस चीज़ का हवाला देते हुए इन्होंने इस घबराहट को शांत करने का प्रयास किया, जो घबराहट देखी जा रही है शिपमेंट अच्छे लेवल पे ना होने के कारण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया कि नहीं गाइज आप लोगों को, ठीक है। दिस वाज द सेकंड टाइम, यह दूसरी बार था क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, शिपमेंट हमारा कम हो चुका है, इसी वजह से ये पास्ट में गया, ठीक है। यहाँ पे मंथ्स है, इस वजह से मंथ है क्योंकि यहाँ पे 3 लगा है, ठीक है। ड्रॉप्ड इस वजह से लगा यहाँ पे V2 में इस वजह से सेंटेंस गया क्योंकि ऑलरेडी हमारा शिपमेंट कम हो चुका है, यानी कि ये घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है। ऑफिशियल शॉट और मिनिस्टर ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने प्रयास किया है, यानी कि वो प्रयास ऑलरेडी कर चुके हैं और ये प्रयास हाल ही फिलहाल का दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जनवरी चल रहा है ना और दिसंबर की ही बात है ये, तो ये हाल फिलहाल की बात है, इस वजह से ये V2 में गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद देखने वाली बात है, चीज़ समझने वाली बात है कि एंड के पहले जो भी होगा वर्ब का फॉर्म एंड के बाद वही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप्ड V2 में हुआ तो एंड के बाद शॉर्ट भी अपना क्या होगा, V2 में होगा, ठीक है। 2 के बाद V1 में काम होगा। घबराहट शांत करने की कोशिश की, किसके द्वारा की, तो यहाँ पे बाय हुआ। बाय साइटिंग, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हमेशा ING फॉर्म में आता है, ठीक है। ग्लोबल हेडविंड्स दैट वर, यहाँ पे वर इस वजह से लगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, हेडविंड्स हो गया, क्या हो गया, हेडविंड्स हो गया, जो कि पोजिंग चैलेंजेस कारण बन रहे थे। किसके लिए कारण बन रहे थे, के लिए, यहाँ पे के लिए यहाँ पे फॉर आया है, ठीक है। दिस इंक्लूड द क्लाउड्स ऑफ रिसेशन ब्लोइंग थ्रू यूरोप एंड द US, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। क्लाउड्स मतलब हो गया उलझन, ठीक है। रिसेशन मतलब हो गया मंदी और ब्लोइंग मतलब हो गया बहना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो हेडविंड्स है ना, जो उलझने हैं, उसमें क्या क्या आती है, तो दिस इंक्लूड, इसमें शामिल हैं जो उलझने हैं, जो घबराहट है, किस चीज़ की घबराहट है, जो मंदी है, जो बह रही है, कहाँ, जो मंदी है ना वो चल रही है, कहाँ से कहाँ, यूरोप से USA, कह रहा है कि जो यूरोप है, ठीक है, से मंदी चलकर कहाँ चल रही है, USA में जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो हेडविंड्स की बात कर रही है कि ये उलझने क्या क्या हैं, कि जो अपना रिसेशन है, मंदी है, उसकी उलझने बहकर कहाँ जा रही है, यूरोप से US जा रही है। बहना यहाँ कहने का मतलब कि एक कंट्री से रिसेशन दूसरे कंट्री में जा रहा है, ठीक है। द COVID-19 सिचुएशन इन चाइना एंड द रिवर्जन टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म इन सम मार्केट, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, क्या कह रहा है, रिवर्जन मीन्स होता है वापसी, क्या, रिवर्जन मीन्स वापसी, और प्रोटेक्शनिज्म मीन्स होता है संरक्षणवाद, यानी कि अपने सामान को संरक्षण करना, बचा कर रखना। क्या कह रहा है कि आखिरकार ये जो हेडविंड्स है, जो उलझने हैं, उसमें क्या क्या है, तो यूरोप और US में क्या है, रिसेशन चल रही है। COVID-19 सिचुएशन ख़राब थे कहाँ पे, चाइना में, और क्या है, वापसी हो गई है। वापसी किस चीज़ की हो गई है, संरक्षणवाद की वापसी हो गई है। कुछ मार्केट में, कुछ बाज़ार में क्या कर रहे हैं, लोग अपने गुड्स को, सामान को क्या कर रहे हैं, संरक्षित करके रख रहे हैं। इस वजह से क्या हो गई है, शिफ्ट आउट, यानी कि निर्यात में कमी पाई गई है। टू बी क्लियर, अ हाई बेस इफेक्ट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन एग्जैगरेटिंग द ईयर ऑन ईयर डिप इन दिसंबर। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले बेस इफेक्ट, यानी कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। प्लेड और रोल मतलब होता है भूमिका निभाना, एग्जैगरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, और डीप मतलब होता है गिरावट। क्या होता है, डीप मीन्स गिरावट।
है कि अगर हम स्पष्ट रूप से बात करें तो हमारा जो बेस इफेक्ट है ना वो बहुत ही हमने हाई रख रखा है। जिसने भूमिका निभाई है, किस चीज़ में भूमिका निभाई है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में। किस चीज़ का, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल हमने क्या किया है कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है अपने एक्सपोर्ट को। जिसने भूमिका निभाई है किस चीज़ में, जो गिरावट हुई ना दिसंबर में, उस चीज़ में भूमिका निभाई है। कहने का मतलब कि हमने क्या किया है कि साल दर साल अपना जो शिपमेंट है ना, उसका जो बेस इफेक्ट है ना, उसको इतना हाई करके दिखाया है जिसने भूमिका निभाई है जो दिसंबर में गिरावट देखने को मिली है उसमें। जैसे कि पहले से ही हमने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया तो जो एक्चुअल होगा वो तो कम ही हो जाएगा ना, यही यहाँ पे कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, डीप मीन्स क्या होता है, गिरावट। एग्जैगरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना। बेस इफेक्ट इकोनॉमी से संबंधित है। प्लेड और रोल इन, ठीक है, प्लेड और रोल इन, यहाँ पे प्लेड और रोल आए ना तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है भूमिका निभाना। नर्व्स मीन्स होता है उलझन। शॉर्ट मीन्स होता है सीका भीटू, यानी कि प्रयास करना, प्रयास करना होता है। मर्केंडाइज मतलब होता है उत्पादक। पोजिंग मतलब होता है चुनौती, खड़ा करना, चुनौती का कारण बनना। हेडविंड्स मतलब होता है उलझने। ब्लोइंग मतलब होता है हवाएं। रिसेशन मतलब होता है मंदी, ये याद करने की जरूरत नहीं है। रिवर्जन मतलब होता है वापसी। क्लाउड्स मतलब उलझने। साइटिंग हवाला देना। शिपमेंट निर्यात करना। शिप आउट निर्यात करना। इसके बाद मार्क मतलब हाईलाइट करना। फिल्टरिंग मतलब लड़खड़ाना। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। और हीट मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, दिसंबर 2021 had clocked the second highest export in 2021-22 when India's goods shipments crossed a record $422 $422 बिलियन। क्या कह रहा है कि जो 2021 का जो दिसंबर था ना उसने दर्ज किया। क्लॉक्ड मतलब होता है क्या, दर्ज करना, दर्ज करना। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिसंबर 2021 हैड क्लॉक्ड, उसने दर्ज किया था। ठीक है, तो दिसंबर 2021 बहुत ही पीछे है, बहुत पास्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैड लगा है और भीतरी लगा है। तो दिसंबर 2021 में दर्ज हुआ था, क्या दर्ज हुआ था, द सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया था ना वो उसका दूसरा स्थान कहाँ था, दिसंबर 2021 में। उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट किया था, 39.3 बिलियन का हमने दिसंबर 2021 में एक्सपोर्ट किया था इन 2021। वेन क्या है, जब क्या है, भारत इंडिया का जो गुड्स है, इंडिया का जो सामान है ना, शिपमेंट, उसका जो शिपमेंट है, निर्यात है, क्रॉस्ड और रिकॉर्ड, उसने क्रॉस कर दिया। क्या क्रॉस कर दिया, 422 बिलियन हमने उसमें कमाई की थी। ठीक है, क्या की थी, कमाई की थी। देखो क्या कह रहा है कि 2021-22 में, ठीक है, जो दिसंबर में हमने शिपमेंट किया था वो इंडिया का दूसरा सबसे शिपमेंट था। और पूरे 2021-22 में हमने रिकॉर्ड तौर कमाई की थी, रिकॉर्ड तौर शिपमेंट किया था। कितना किया था, $422 किया था, जिसमें केवल और केवल दिसंबर में 39.3 बिलियन का हमने रिकॉर्ड दर्ज किया था। दी वर्ल्ड्स ट्रेड डायनेमिक्स हैव बीन अल्टर्ड सिंस देन। देखो, वर्ल्ड्स मतलब होता है दुनिया, ठीक है, ट्रेड मीन्स व्यापार, डायनेमिक्स गतिशीलता, और अल्टर्ड मीन्स होता है बदल जाना, सिंस देन मतलब होता है तब से। क्या कह रहा है कि हमारे दुनिया की जो व्यापार की गतिशीलता बदल गई है ना, चेंज हो गई। कब से बदल गई, जब से एज द मोमेंटम स्विंग फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडमिक पेंटअप रिमाउंड टू अ सटरिंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एमिड सोरिंग इन्फ्लेशन एंड जियो पोलिटिकल म्यूडलिंग। म्यूडलिंग मीन्स होता है गड़बड़, ठीक है, सोरिंग मतलब होता है बढ़ना, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है कोर्स, रास्ता, एमिड मीन्स होता है बीच में, सटरिंग मतलब होता है, स्टटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, रिबाउंड मतलब होता है रिबाउंड मतलब होता है वापसी, पेंट अप मतलब होता है दबा होना, पोस्ट मतलब होता है बाद में, मोमेंटम मीन्स गति, और स्विंग मतलब होता है, स्विंग का V2 फॉर्म होता है स्वंग, जिसका मतलब होता है बदलना। ठीक है, क्या कह रहा है कि दुनिया की जो डायनेमिक्स है ना व्यापार की, वो चेंज हो गई जब से जो गतिशीलता में चेंज आ गई, गतिशीलता में चेंज आ गई। किस चीज़ की गतिशीलता में चेंज आ गई,
कि हमने क्या किया, रिबाउंड किया, वापसी किया, दबा हुआ वापसी किया पोस्ट पैंडमिक, यानी कि पैंडमिक के बाद में जो दबा हुआ हमारा ट्रेड व्यापार था ना, उसमें हमने वापसी किया। ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया के गतिशीलता में, व्यापार की गतिशीलता में चेंजिंग आ गई, है ना। लड़खड़ाते हुए ग्रोथ से, जो हमारा ग्रोथ लड़खड़ा गया था ना, किसके कारण, हमारे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण, उससे हमने वापसी की। और जो हमारा जियोपॉलिटिकल मॉडलिंग था ना, जो हमारा पॉलिटिक्स से आधारित, पॉलिटिक्स से रिलेटेड गड़बड़ी था, उसके कारण भी हमारा क्या हुआ था, व्यापार की गतिशीलता चेंज हो गई थी। क्या कह रहा है कि जो दुनिया की गतिशीलता है व्यापार की, वो चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक के बाद हमारे व्यापार में क्या हुआ, जो दबा हुआ व्यापार था ना, उसमें वापसी हो गई, उसमें गति पकड़ लिया, है ना। हमारा क्या हुआ, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन था, उससे हमारी इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी। इसकी वजह से भी हमारा वर्ल्ड का डायनेमिक खराब हो गया था। आगे पढ़ते हैं। विद द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट काउंटिंग एज ओनली वन ऑफ द मेनी शॉक्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू 2022। अब यहाँ पे काउंट मतलब होता है गिनना, ठीक है, और शॉक मीन्स है झटका लगना। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें ने तो हेल्प, ये इसमें इंडिया के ट्रेड डायनेमिक्स में हेल्प की ही, है ना। इसके साथ साथ क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था। कन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, जिसको गिना जाता है एज ओनली वन ऑफ द मेनी शॉक्स, बहुत सारे ऐसे झटकों की तरह, टू द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू 2022। क्या करें कि जो ग्लोबल इकोनॉमी थी ना 2022 के पूरे साल में, है ना, उसमें क्या हुआ, यूक्रेन रशिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, इसको भी काउंट किया जाता है कैसे, बहुत बड़े शॉक के रूप में, जिसने हमारे डायनामिक को क्या किया, ट्रेड डायनामिक को क्या किया, चेंज कर दिया। अब गाइज वोकैब एक बार फटाफट रिपीट करते हैं, ठीक है। आप लोग बताना, पहले समरी कर लेते हैं, फिर वोकैब हम लोग करेंगे। देखो क्या है कि व्यापार की जो हवाएं बह रही हैं, किससे हो रहे हैं, इसके बारे में बताएगा। इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है, गिर गया है। सबसे जो खराब वाला प्रभाव है ना, लड़खड़ाता हुआ वेस्टर्न इकोनॉमी, जो लड़खड़ाता हुआ वेस्टर्न इकोनॉमी हो, उसका सबसे खराब प्रभाव अभी भी हिट करने को है, किस चीज़ में, इंडियन एक्सपोर्ट के। 2022 में, दिसंबर 2022 ने क्या किया, हाईलाइट किया, सबसे ज़्यादा फॉल, गिरावट 2 सालों में जो इंडिया के एक्सपोर्ट में हुआ, उसमें क्या हुआ है कि प्रोडक्ट ग्रोथ हमारा क्या हो गया, 34.5 बिलियन हो गया है। किस चीज़ का, शिपिंग का, निर्यात का, जो 12.2% लो थे पिछले साल से। यह दूसरी बार है 3 महीनों में जब हमारा शिपमेंट जो है, निर्यात है, जो गिरता जा रहा है साल दर साल। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि ये जो उलझन है इसको कम करने के लिए, ये कहते हुए कि जो ये ग्लोबली है उधेर बुन है, उथल पुथल है ना, जो हमारे लिए चैलेंज कर रही है, किसके लिए, जो भारतीय उत्पादक है, इनके लिए। क्या कह रहा है कि जो भारतीय उत्पादक है, जो पूरी दुनिया में उलझनें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जो गड़बड़ चल रही है, उसी के कारण भारत भी परेशान है। अब इसमें क्या है कि जो रिसेशन हुआ है, जो यूरोप से यूएसए तक गया है, कोविड-19 सिचुएशन को भी इन्होंने बताया कि ये भी कारण है। इसके बाद हमारा क्या है, संरक्षण भी एक कारण है, जो मार्केट में सामान का संरक्षण करके रख ले रहे हैं मार्केट वाले, तो वो भी एक कारण है। अब क्लियरली देखा जाए तो जो बेस इफ़ेक्ट है ना, एक्चुअली में जो हमारा बेस इफ़ेक्ट जो हमने बना रखा है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बढ़ा चढ़ा के साल दर साल एक्सपोर्ट दिखाने में, जो कि गिरावट देखने को मिल गई दिसंबर 2021 में, जिसने में क्या हुआ कि हमने क्या किया, सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट दर्ज किया, यानी कि 39.3 बिलियन दर्ज किया। और पूरे 2021-22 में जो हमारा एक्सपोर्ट रहा $422 रहा, ठीक है। अब जो दुनिया की व्यापार की गतिशीलता है ना, वो तब से बदल गई जब हमने पोस्ट पैंडेमिक दोबारा से वापसी की। इसके बाद जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, इसके कारण भी हुआ। इसके बाद यूक्रेन रशिया का लड़ाई जो हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। शॉक्स मीन्स क्या होता है, शॉक्स मीन्स होता है झटका, ठीक है। मतलब किसी को होता है ना कि शॉक हो गया,
आश्चर्य हो गया, झटका लग गया, ठीक है। काउंटिंग मीन्स होता है गिनना, काउंटिंग मीन्स गिनना, काउंटिंग मीन्स गिनना। म्यूडलिंग, म्यूडलिंग मीन्स गड़बड़, म्यूडलिंग मीन्स गड़बड़ 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 गड़बड़, म्यूडलिंग गड़बड़, म्यूडलिंग गड़बड़, ठीक है। सोरिंग, सोरिंग मीन्स बढ़ना, सोरिंग मीन्स बढ़ना। इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता है पाथ, रास्ता। स्टटरिंग, स्टटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, स्टटरिंग मीन्स लड़खड़ाना। रिबाउंड मीन्स वापसी। पेंट अप दबा हुआ। पोस्ट मतलब बाद में। डायनेमिक्स गतिशीलता। अल्टर्ड बदल जाना। मोमेंटम गति। स्वयं बदलना, स्वयं बदलना। स्विंग और अल्टर दोनों चेंज है, बदलना। क्लॉक दर्ज करना। प्लेड और रोल मतलब भूमिका निभाना। डिप मतलब गिरावट। एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मर्केंडाइज उत्पादक। रिवर्जन मतलब होता है वापसी, ठीक है। शॉर्ट प्रयास करना। नर्व्स मतलब उलझन। इसके बाद हेडवाइंस उलझन परेशानी। रिसेशन मतलब कमी। क्लाउड्स मतलब होता है उलझन परेशानी, ठीक है। इसके बाद साइटिंग हवाला देना, साइटिंग हवाला देना, ठीक है। शिफ्ट आउट निर्यात करना। इसके बाद एक्सपोर्ट निर्यात करना। एमिड दीज टिमुल्टियस टाइम्स, टिमुल्टियस मतलब होता है उथल पुथल वाला समय, ठीक है। मतलब जो समय मतलब ऐसा सिचुएशन जब हमारी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टिमुल्टियस टाइम, यानी कि उथल पुथल वाला समय। तो इस समय में ए मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने, रीडिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स ट्रेंड इज परहैप्स अ बेटर वे टू गॉज द सिचुएशन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखो, रीडिंग मतलब होता है आकलन करना, परहैप्स मतलब होता है शायद, और गॉज मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या कह रहा है कि ये जो उथल पथल वाला सिचुएशन है ना, तो महीने हर महीने जो आकलन होती है ना एक्सपोर्ट ट्रेंड की, व्यापार की, ये शायद एक बेहतर तरीका होगा अनुमान लगाने की सिचुएशन की कि एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में हमारा सिचुएशन क्या है। फॉर नाउ, अभी के लिए, दिसंबर एक्सपोर्ट्स नंबर, दिसंबर का जो एक्सपोर्ट का नंबर रहा है, इवन इफ लिफ्टेड बाय द लास्ट बैचेज ऑफ प्री हॉलीडे फेस्टिव शिपमेंट रीचिंग देयर डेस्टाइन्ड शोर। क्या करें, अब यहाँ पे देखो गाइस, शोर मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा। डेस्टाइन मतलब होता है नियत, यानी कि सही किराना, किनारा मतलब जो जिसके लिए बनाया गया हो, है ना, जो डिफाइन हो कि यहाँ ही तुम्हें शिपमेंट करना है, ठीक है, वही होता है डेस्टाइन सोर्स। क्या कह रहा है कि लिफ्ट मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि हम बढ़ाते हैं द लास्ट बैचेज ऑफ प्री हॉलीडे फेस्टिवल शिपमेंट रीचिंग देयर डेस्टाइन सोर्स, कह रहा है कि जो नियत जगह है, जो नियत किनारा है जहाँ पे हम अपने शिपमेंट को भेजते हैं, है ना, कब, हॉलीडे फेस्टिवल के पहले, लास्ट बैचेज ऑफ प्री हॉलीडे, यानी कि जो प्री हॉलीडे छुट्टी का जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल जो सीजन होता है, उन छुट्टियों के दिनों के पहले का जो लास्ट हम जो शिपमेंट भेजते हैं उसको हम बढ़ा दें, ठीक है। तो क्या करेगा, होल्ड अप वेल ऑन दिस फ्रंट विज अक्टूबर ऑन नवंबर्स इनिशियल ट्रेड एस्टिमेट्स। क्या अब यहाँ पे गाइस होल्ड अप मीन्स होता है बना रहना, ठीक है। तो अगर क्या होता है, देखो क्या करें कि जो लास्ट बैचेज है ना, जो लास्ट शिपमेंट होता है उसका कब, प्री हॉलीडे फेस्टिवल के पहले का जो लास्ट बैच है जो पहुंचता है अपने नियत किनारे पर, अगर हम उसकी संख्या को उसको बढ़ा दें तो ये बना के रखेगी, ठीक से। क्या बना के रखोगी, दिस फ्रंट विज ऑविज मतलब होता है के मुकाबले, तो के मुकाबले बना के रखेगी। फ्रंट मतलब होता है कोई एरिया, कोई यहाँ पे कुछ खास एक्टिविटी की जाती हो। अक्टूबर एंड इनिशियल ट्रेड शिपमेंट्स, क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बना के रखती है बढ़िया से, के मुकाबले में क्या, अक्टूबर और नवंबर के जो स्टार्टिंग के ट्रेड एस्टीमेट्स से ना उनको बनाकर रखती है। क्या कह रहा है, देखो फिर से समझते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्या कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर के जो प्रारंभिक व्यापार के जो एस्टिमेशन थे, जो हमने आकलन किए थे, ठीक है, जो हमने आकलन किए थे, उसके मुकाबले में क्या करता है, बढ़िया से
ये बना के रखता है। ठीक है, मान लो कि हमने आकलन किए थे कि 5 शिप हम भेजेंगे। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर हम संख्याएं बढ़ा के रखते हैं तो ये क्या रखेगा, बना के रखेगा अच्छा क्या शिपमेंट। यही कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से एक बार समझो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो दोबारा से समझाती हूँ मैं। ठीक है, फॉर नाउ अभी के लिए जो हमारा एक्सपोर्ट्स नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट हम जितना करते हैं अगर हम उनको बढ़ा दें लास्ट बैचेज में फेस्टिवल सीजन के पहले, ठीक है, कि वो अपने नियत जगह पे पहुंच जाए, तो ये बना के रखेंगे। अक्टूबर और नवंबर में जो हमने ट्रेड का एस्टिमेशन किया था ना, उसके बराबर में ये बना के रखेंगे, यानी कि उसके आसपास हम अपना एस्टिमेशन शिपमेंट कर देंगे। ठीक है, The other silver lining is that imports also contracted 3.5% in दिसंबर। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग मतलब होता है उम्मीद की किरण। क्या उम्मीद की किरण, और कंट्रैक्टेड मतलब होता है कम करना। तो कह रहा है कि जो दूसरा उम्मीद की किरण ये है कि जो हमारा इंपोर्ट्स हैं, जो हम बाहर देशों से अपने देश में मंगाते हैं, वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 3.5% कम हो गया है दिसंबर में। द फर्स्ट सच इंस्टेंसेस, पहली ऐसी घटना, इंस्टेंस में होता है घटना, सिंस नवंबर 2020, यानी कि नवंबर 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो घट गया है 3.5%। मान लो कि हमारे देश में ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा तो हमें बाहर के देशों से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये क्या है, एक अच्छी उम्मीद की किरण है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो they remained the flat sequentially मतलब होता है लगातार, at around 58.2 बिलियन। क्या कह रहा है, हालांकि क्या हुआ, वो क्या हो गए, फ्लैट रह गए, यानी कि एक बराबर रह गए लगातार। कितना, 58.2 बिलियन के बराबर रह गए। फॉर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2022-23, यानी कि जो पहला 9वां महीना होता है 2022-23 का, इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स आर स्टिल 9.1% हायर देन अ ईयर अगो। क्या कह रहा है कि इंडिया, भारत ने जो सामान भेजे हैं, है ना, वो क्या हो गए हैं, 9.1% हायर रहे हैं एक ईयर अगो, यानी कि एक साल पहले जो उसने निर्यात किया था उससे हमारा क्या है, 9.1% हमने इस साल ज़्यादा निर्यात किया है। स्लाइडली लोअर देन, जो कि बहुत ही कम है, किससे, द 11% राइज रिकॉर्डेड टिल नवंबर 2022, यानी कि वो क्या है, 11.11% का हमने क्या किया था, बढ़ोतरी किया था नवंबर 2022 तक। ठीक है, ये कहने का यहाँ पर मतलब, सम एजेंसीज एक्सपेक्ट, कुछ एजेंसी है जो उम्मीद करती हैं, द ग्लोबल रिसेशन, जो ये ग्लोबल मंदी आई है, टू हिट डिमांड, ये डिमांड को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। फॉर इंडियन गुड्स, यानी कि भारतीय गुड्स के लिए। फार हार्डर इन द करेंट क्वार्टर, यानी कि जो हमारा करेंट क्वार्टर है ना, उससे भी अधिक क्या करेगी, इसको प्रभावित करेगी। सो मच सो डैट द फुल ईयर कुड स्टिल एंड अप विद द श्रिंकेज इन एक्सपोर्ट। श्रिंकेज मतलब होता है कमी, और एंड अप मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुछ एजेंसी उम्मीद करती है कि जो ग्लोबल रिसेशन है ना, ये डिमांड को प्रभावित करेंगी, है ना, किस चीज़ के लिए, इंडियन गुड्स के लिए, जो कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही कठिन होगा करेंट क्वार्टर के लिए। अब इतना ये हिट करेंगी, इतना प्रभावित करेंगी कि जो हमारा पूरा साल है ना, वो समाप्ति होगा। किस चीज़ में, श्रिंकेज, कमी होगी, किस चीज़ में, एक्सपोर्ट में, निर्यात में। मान लो कि हमारे ही देश में अगर पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हम अदर देश को क्यों भेजेंगे, क्यों निर्यात करेंगे। तो वही कर रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, प्रभावित होने वाली है कि हमारे एक्सपोर्ट में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। इन दिसंबर इटसेल्फ, दिसंबर में ही न्यू एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स, जो हमारा न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर था, ग्रीव एट द स्लोएस्ट पेस, पेस में होता है गति, है ना। तो कह रहा है कि दिसंबर में क्या हुआ कि हमारा जो
एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर आता है ना, ये बहुत ही धीमी गति में था इन 5 मंथ्स, यानी कि 5 महीनों में। एज फॉर्म्स स्ट्रगल इन की एक्सपोर्ट मार्केट, जो हमारे फॉर्म्स है ना, जो हमारे उद्योग हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट मार्केट है ना उसमें। मान लो कि एक्सपोर्ट में भी तो ये होगा ना कि एक्सपोर्ट अगर अदर कंट्रियाँ करती हैं भारत से, है ना, कुछ मंगाती हैं भारत से, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मंगाती होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही मंगाती होंगी, कुछ भारत की ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें मंगाती होंगी जो उनके कंट्री में नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का जो मार्केट है ना, उसमें जो भारत की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी कर रही हैं। एज पर द S&P ग्लोबल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स, और ऐसा किसने किया कहा है, ऐसा किसने बोला है कि भारत में की जो उद्योग कंपनियां हैं वो स्ट्रगल कर रही है, वो इसने बोला है, S&P ग्लोबल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने बोला है, ठीक है। द लेटेस्ट डेटा, जो हमारा लेटेस्ट डेटा है, हाल फिलहाल का डेटा है, और US रिटेल सेल्स सिग्नल, जो आधारित है किस चीज़ पे, US रिटेल सेल्स सिग्नल पे, वो सिग्नल देता है, संकेत देता है द शार्पेस्ट स्लम्प मतलब होता है मंदी, कमी, जो सबसे ज़्यादा मंदी आएगी इन 12 मंथ 12 महीनों में, इवन एज इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ टैंक्ड। क्या कह रहा है यहाँ पे, टैंक्ड मतलब होता है गाइस गिरावट आना, ठीक है, गिरावट आना, ठीक। क्या कह रहा है कि द लेटेस्ट डेटा है किस चीज़ पे, US रिटेल सेल्स पे, ये सिग्नल देती है, संकेत देती है कि मंदी होगी 12 महीनों में, ठीक है। इवन एज, इसके बावजूद जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो इंडस्ट्री के जो आउटपुट है, जो इंडस्ट्री सामान तैयारी करती है, जितनी मात्रा में तैयार करनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं तैयार हो पा रही है, उसमें गिरावट देखने को मिली है 12 महीनों में, ठीक है। आगे क्या करा सिग्नली, और ये संकेत देता है डैट डिमांड फॉर फिनिश गुड्स और इनपुट इज सेट टू स्लैकन फर्दर इन इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे सेट मीन्स होता है रेडी होना, ठीक है, रेडी, और स्लैकन मतलब होता है सुस्त होना, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो समझ, आराम से समझना, ये टफ है, ठीक है, सबको ये समझ में नहीं आता है। तो ये जो है ना, ये सिग्नल देता है कि डिमांड जो है ना फिनिश गुड्स के लिए ऐसे सामान जो ऑलरेडी बन के तैयार हैं, है ना, और इनपुट इज सेट टू, वो क्या है, रेडी है ना, किस चीज़ के लिए, मतलब जो फिनिश्ड गुड है वो रेडी है किस चीज़ के लिए, सुस्ती के लिए, फर्दर सुस्ती के लिए इन इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। कह रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा जहाँ पे सामान भेजता है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, जहाँ पे वो सबसे अधिक निर्यात करता है ना, उसमें सुस्ती आने वाली है। वो सुस्ती रेडी है, क्यों रेडी है आने के लिए, क्योंकि हमारे डिमांड में क्या है, जो डिमांड है ना किस चीज़ का, फिनिशिंग गुड्स की, उसमें क्या होने वाली है, गिरावट देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से समझ लो गाइस, थोड़ा सा मुश्किल है। जो लेटेस्ट डाटा है ना US रिटेल सेल्स का, ये सिग्नल देता है कि जो सबसे ज़्यादा मंदी आएगी ना 12 मंथ्स में, वो आने वाली है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना उसमें कमी आ गई है। अब ये सिग्नल देती है जो हमारा इंडस्ट्री का आउटपुट ही कम हो जाएगा, तो ये तो प्रभाव करेगा ना। तो ये सिग्नल देती है कि जो डिमांड है ना फिनिशिंग गुड के, ये रेडी है क्या होने के लिए, सुस्त होने के लिए इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। यानी कि हमारा इंडस्ट्री का आउटपुट ही नहीं होगा, हमारे इंडस्ट्री बनाएंगे ही नहीं, तो हमारा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में कमी तो आएगी, हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे उतना अधिक। विथ चाइना रीओपनिंग, चाइना के रीओपनिंग यानी कि दोबारा से ये रीओपन हो रहा है निर्यात के लिए। कंपटीशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई मतलब होता है बढ़ना, यानी कि चाइना ने अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कंपटीशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। इवन एज डिमांड श्रिंक्स, हालांकि क्या है, डिमांड क्या हो गई है, घट गई है। श्रिंक्स मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना। हालांकि डिमांड क्या हो गई है, सिकुड़ गई है, फिर भी उम्मीद की जा रही है कि कंपटीशन हमारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सम रिसेंट गवर्नमेंट मूव्स, कुछ गवर्नमेंट के कदम, मूव्स मतलब कदम, सच एज फिक्सिंग ग्लिचेज मतलब होता है दोस्तों गड़बड़, ठीक है, गड़बड़,
और फिक्स मतलब होता है ठीक करना। तो कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कदम उठाया है, जैसे कि जो गड़बड़ थी ना उसको ठीक किया है किस चीज़ में, और ना ड्यूटी रेमिशन स्कीम, यानी कि ड्यूटी रेमिशन स्कीम थी ना उसमें जो गड़बड़ी थी उसको ठीक किया है एक्सपोर्ट के लिए। एंड लिफ्टिंग कर्व, लिफ्ट मतलब होता है हटाना, और कर्व मतलब होता है रुकावट, जो रुकावटें थी ना उसको हटा ली है किस चीज़ पे, ऑन आयरन ओरे शिपमेंट, जो आयरन और शिपमेंट थे ना उस पर जो ड्यूटी थी, जो कर्व्स थे, जो नियंत्रण थे ना उसको हटा लिया है। हैव हेल्प, इसने मदद की है। बट मोर मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, बड़ा एंड स्विफ्टर मैक्रो पॉलिसी, और जल्दी से बड़ी पॉलिसी की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है ना। आर वारंटेड, वारंटेड मीन्स होता है ज़रूरी होना, ठीक है। तो वारंटेड मीन्स ज़रूरी होना, तो ज़रूरत है हमें टू कीप रखने के लिए एक्सपोर्ट इंजन चिगिंग, चिगिंग मतलब होता है ऑपरेटेड, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंजन है ना वो क्या है, ऑपरेट होते रहे, यानी कि चालू होते रहे। अब समरी पढ़ते हैं गाइस, फिर अपना क्या करते हैं वो क्या पढ़ते हैं। क्या है कि ये जो ट्यूमिलियस टाइम है ना, ये जो उथल पुथल वाला समय है, महीने दर महीने है ना, जो एक्सपोर्ट ट्रेंड्स है ना शायद बेटर हो सकता है अगर हम सिचुएशन का अच्छे से क्या करें, अनुमान लगाएं। अब दिसंबर की बात करें तो एक्सपोर्ट का जो नंबर है ना, अगर इसको बढ़ा दिया जाए लास्ट बैचेज यानी कि फेस्टिवल के पहले वाले बैचेज में अपने नियत स्थान तक पहुंचने में, तो ये बराबर हो जाएगी किस चीज़ का, अक्टूबर और नवंबर का जो हमने स्टार्टिंग में ट्रेड एस्टिमेशन लगाए थे ना, अनुमान लगाए थे, इसको जो अदर उम्मीद, अच्छी उम्मीद देख रही है, सिल्वर लाइनिंग मतलब होता है अच्छी उम्मीद देखना, कि हमारा इंपोर्ट है ना वो कम हो गया। हम 3.5% ही इंपोर्ट किए हैं, कहाँ पे, दिसंबर में। अब पहली बार ऐसा कब हुआ था, जब हमने कम इंपोर्ट किया था नवंबर 2020 में। हालांकि क्या है कि ये फ्लैट रह गए, बराबर रह गए, एक समान रह गए, उसके बाद है ना, इसके बाद हमने मतलब इससे कम आंकड़ा तय पार नहीं किया, यानी कि 3.5% से भी हम नीचे नहीं जा पाए, ये फ्लैट रह गया उसके बाद। ओके, अब क्या करें कि पहले 9 मंथ में 22-23 के गुड्स, जो इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट है ना वो 9.1% हायर था किससे, एक साल पहले के, जो बहुत ही कम मतलब स्लाइटली लोअर था। 11.1% राइज हमने जो रिकॉर्ड किया था नवंबर 2022 में। कुछ एजेंसियां उम्मीद करती हैं कि जो ये ग्लोबल रिसेशन है ना, ये डिमांड यानी कि जो डिमांड है ना भारत में उसको प्रभावित करेंगी, है ना, और ये बहुत ही अधिक प्रभावित होंगी करेंट क्वार्टर में, कि जो हमारा जो पूरे साल का जो समाप्ति है ना उसमें हम एक्सपोर्ट में कमी कर देंगे, यानी कि जो हमारे पूरे साल की समाप्ति के में जो एक्सपोर्ट में है ना वो उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड हमारे यहाँ बढ़ जाएगा। इन दिसंबर 2000 में ही न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है ना वो बढ़ गए एट द स्लोएस्ट पेस, यानी कि कम गति से 5 मंथ में। एज फॉर्म्स स्ट्रगल, जो हमारे फॉर्म्स हैं ना, जो हमारे कारखाने हैं वो क्या हो गए, स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, एक्सपोर्ट मार्केट में। ऐसा किसने बोला है, इस एजेंसी ने बोला है। अब जो लेटेस्ट डेटा है यूएसए का वो बताता है कि जो रिटेल सेल्स है ना वो ये सिग्नल देती है, संकेत देती है कि सबसे ज़्यादा मंदी 12 महीनों में आने वाली है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये सिग्नल दे रहा है कि डिमांड जो है ना फिनिश गुड्स का वो क्या होने वाला है, और भी कम होने वाला है इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। अब क्या है कि चाइना भी निर्यात के लिए खुल गई है, तो कंपटीशन हमारा बढ़ गया है, और डिमांड जबकि हमारा क्या है, डिमांड क्या हो गया, कम हो रहा है, फिर भी हमारा कंपटीशन बढ़ गया है। अब कुछ रिसेंट गवर्नमेंट जो कदम है, जैसे कि जो कमियां हैं उसको ठीक करना, एक्सपोर्ट में जो नियंत्रण है उसको हटा देना, इन सब को हमें क्या थी, ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा भी हमें बड़े लेवल पर और जल्दी के लेवल पर हमें क्या चाहिए, और भी सारे एक्शन चाहिए जो हमारे एक्सपोर्ट इंजन को क्या कर सके, चालू रख सके, ऑपरेट रख सके। चिगिंग मीन्स क्या होता है, ऑपरेट करना। चिगिंग मीन्स ऑपरेट करना। वारंट मतलब ज़रूरी बनाना। कॉस्ट मतलब नियंत्रण। लिफ्ट मतलब हटाना, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा। फिक्सिंग मतलब ठीक करना। ग्लिचेज मतलब होता है कमियां, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। श्रिंक्स मतलब घट जाना, कम हो जाना। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। स्लैकन मतलब होता है फिर से कमी करना। सेट मतलब होता है रेडी होना। स्लैकन मतलब सुस्ती हो जाना, स्लैकन मतलब सुस्ती हो जाना, सॉरी गैस, स्लैकन मतलब होता है सुस्ती होना। स्लैकन मीन्स सुस्ती होना। क्या क्या,
क्या क्या हमने सीखा। वारंट मतलब होता है जरूरी बना देना, जरूरी बता देना। चगिंग मतलब होता है ऑपरेट करना। लिफ्ट मतलब हटाना। कॉस्ट मतलब नियंत्रण होना। इसके बाद मैक्रो मतलब बड़ा। फिक्सिंग मतलब होता है ठीक करना। ग्लिचेज मतलब कमियां। स्लैकन मतलब सुस्ती। सेट मतलब रेडी। टैंक मतलब होता है फिर से अपना यहाँ पे हो जाएगा गिरावट आना। टैंक मतलब गिरावट आना, ठीक है। पेस मतलब गति। स्लम्प मतलब मंदी। श्रिंकेज कमी। इंडअप समाप्ति। इसके बाद सीक्वेंसली मतलब होता है लगातार। सिल्वर लाइनिंग मतलब होता है अच्छी खबर। इंस्टेंसेस मतलब होता है घटना। इसके बाद क्या है विज ऑफ विज मतलब होता है के मुकाबले। होल्ड अप मतलब होता है रोक कर रखना। डेस्टिन सोर्स यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। गॉस मतलब अनुमान लगाना। टिमुल्टियस मतलब उथल पुथल। परहैप्स मतलब शायद। रीडिंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना। सो गाइस कैसा लगा आज का एडिटोरियल ये बताइए, आपको इसमें कितना वोकैब याद हुआ। श्रिंकेज मीन्स क्या होता है इंडअप, पेस, लंप, स्लैकेज, सेट, इंटेंसिफाई, फ्लिक्सिंग, ग्लिचेज, चिगिंग, वारंटेड, लिफ्टिंग, कर्व्स, रिंग्स, टैंक्ड, डिमांड, सिग्नल, लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना। सिक्वेंसली, विज अ विज, परहैप्स, होल्ड अप, डेस्टाइंड। कैसा लगा गाइस बताना ज़रूर, कमेंट करना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।